हम ये ख़वातीन अपने घर अपने बच्चों के साथ निकल पड़े हैं और हम अपने सर पे कफन बांध के निकले हैं। आज हकीकत में रेड लाइन क्रॉस हो गई है। आज जिन्होंने ये साजिश रचाई थी उन्होंने अपने आप को अवाम के सामने आज बिल्कुल नंगा कर दिया है। और मैं ये उनको कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान का हर शहरी, पाकिस्तान का हर बच्चा, पाकिस्तान का हर बूढ़ा, पाकिस्तान की हर माँ, पाकिस्तान की हर बहन जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है वो इमरान खान बन चुके हैं कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ और इमरान खान का बाल भी बिका हुआ तो खुदा की कसम अपने जिस्मों को आग लगा के बढ़ जाएंगे। और ये मैं 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करके आपको बता रहा हूँ, मेरे सीने से जो आवाज़ निकल रही है वो 22 करोड़ अवाम की आवाज़ है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उस्मान मलिक और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आप यहाँ पर देख सकते हैं ख़वातीन की बड़ी तादाद इस वक्त लिबर्टी चौक में मौजूद है और जो बैनर्स है वो उठाए हुए हैं, शदीद नारेबाजी की जा रही है, अपना जो गम और गुस्सा है उसका इजहार किया जा रहा है। इन्हीं से पूछते हैं कि इनके जज्बात इस तरह कैसे। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपके लीडर को कत्ल करने की कोशिश की गई, क्या जज्बात है? ये हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते और ये लॉन्ग मार्च भी रुक नहीं सकता इंशाल्लाह ताला। हमारे हौसले और भी बुलंद हो गए इन कुत्तों से कि हमें आके यहाँ पे मारे। हम सरेआम बैठे हैं, निहत्ते बैठे हैं, आए हमें मार दे। ये क्या चाहते हैं? हम आज़ाद मुल्क चाहते हैं, ठीक है। खान साहब का विजन यही है और इंशाल्लाह खुद मुख्तार पाकिस्तान बनेगा और ये लॉन्ग मार्च नहीं रुकेगा। मैडम, आपके लीडर को कत्ल करने की कोशिश की गई, क्या जज्बात है? देखिए, हम लोग तो उनकी खातिर अपनी जान देने को तैयार हैं। हम लोग लॉन्ग मार्च का हिस्सा थे, पुरअमन थे, लेकिन इन लोगों ने हमें जानबूझ के सताया है। अब जिस हद तक ये जाएंगे हम उनका मुकाबला करेंगे। हम खौफ खाने वाले नहीं, हम डरने वाले नहीं हैं। हम यहाँ पे मौजूद हैं, जिसको जो भी को राना सनाउल्लाह है, जो भी को हुकूमत है, जो तशद्दुद करना वो आ जाए। अब इनका जवाब पत्थर से देंगे हमें। मैडम, जो आज हुआ है वहाँ जी क्या कहेंगी उस पर? मैं यही कहूँगी कि राना सनाउल्लाह तुम बोझदिल हो। जो बोझदिल होता है ना वो ऐसे ही काम करता है और इंशाल्लाह खान साहब ने हमें इतना शहूर दे दिया। आगे आगे हमारे खान साहब से राना सनाउल्लाह जीतेंगे और हम औरतें ही तुम्हारे लिए काफ़ी हैं। तू तो चूड़ियाँ पैर के अंदर बैठा हुआ है जलील इंसान, हम औरतें ही तुम्हें इतना तुम्हारा बुरा हशर करेंगे। तुम मैडम क्या कहना चाहेंगे आज जो हुआ है? आज जो हुआ है जुल्म की इंतहा हो गई है। 22 करोड़ अवाम को इन्होंने ललकारा है। ये हमारी रेड लाइन है खान साहब और अवाम जो है वो खान साहब के साथ है। इन्होंने देख लिया खान साहब एक वाहिद मुस्लिम लीडर हैं जो इन्होंने बच्चों के लिए सोचा, हमारी आने वाली मुस्तकबिल के लिए सोचा। इन्होंने क्या सोचा? इन्होंने हमें कर्जा दिया है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं दिया। दहशतगर्दी दी है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। हाँ, एक पुरअमन और खुद मुख्तार पाकिस्तान चाहता है, वही अब 22 करोड़ अवाम चाहती है और इंशाल्लाह ताला हम हासिल करके रहेंगे खान साहब की क़यादत। मैडम, जो लास्ट लाइन कहते थे कि रेड लाइन है हमारी, उसे अबूर ना करना, आज कर ली है, क्या बयान करेंगे? देखें, ये कुछ भी कर लें, ये हमारा इनकलाब नहीं रोक सकेंगे। ये जो तब्दीली आ गई है ये आके रहेगी और इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे और बल्कि इससे ज़्यादा अक्सरियत में पहुंचेंगे इंशाल्लाह। खान साहब जिंदाबाद, इमरान खान। जी मैडम, क्या कहेंगे आज के बाद? जी, आज इन्होंने इस हुकूमत ने, इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपनी दहशत गर्दी दिखा दी है। मॉडल टाउन वाक़या आपके सामने है। ये हुकूमत जब भी आती है ये अवाम के ऊपर दहशत गर्दी करती है। ये टेररिस्ट हुकूमत है। आज इन्होंने अपनी टेररिज्म जो थी वो शो कर दी है। खान साहब हमारी रेड लाइन है, हम किसी भी कीमत पे पीछे नहीं हटेंगे। हमें पाकिस्तान खुद मुख्तार चाहिए, बस हमारी सुप्रीम कोर्ट से यही डिमांड है। ठीक है मैडम, मुझे ये बताइएगा कि हमारे इदारे तो कहते हैं हमारी मर्जी के बगैर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। आज दिन दिहाड़े कातिलाना हमला हो गया, कहाँ थे हमारे इदारे? सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ क्यों की गई? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं तो आज ये कह रही हूँ, मेरी ये रिक्वेस्ट है सुप्रीम कोर्ट से कि इसका सुओ मोटो लिया जाए और जो दहशत गर्दी हुई है और ये जो हुकूमत में बैठे हुए अफराद हैं जो रोज़ ट्वीट कर रहे हैं, जो वहाँ पे जो है यूके से, लंदन से ट्वीट्स हो रही हैं, आप लोग सब पढ़ रहे हैं, ये उन लोगों का करवाया हुआ काम है। वो कह रहे हैं कि आज आप ख़त्म हो गए, लेकिन हम उनको ये बताना चाहते हैं कि आज आप देख लें, हम उससे ज़्यादा मुतहर्रिक होकर निकलेंगे और इंशाल्लाह अपने मंजिल पर पहुँचेंगे। और हमने जो खान साहब, आपने जैसे कि देखा है कि हर रोज़ सुबह चलने से
पहले वो एक बयानिया देते थे कि ये मुनज़्ज़म तहरीक है, हम मुनज़्ज़म होके और हम पुरअमन होके निकल रहे हैं, तो फिर मुझे बताएं कि क्या ज़रूरत पड़ी कि उनको हमारे ऊपर ये दहशतगर्दी करने की। और अब हम ये ख़वातीन अपने घर अपने बच्चों के साथ निकल पड़े हैं और हम अपने सर पे कफन बांध के निकले हैं और इंशाल्लाह हम खान साहब का जो ख्वाब है वो पूरा करके रहेंगे। मैडम, आज जो इंसिडेंट हुआ, क्या कहेंगी इसके ऊपर? मैं तो ये कहूँगी कि इंतहाई बुज़दिलाना इक़दाम किया ये। अगर मॉडल टाउन सान्हे पे इनको कोई सज़ा मिली होती, इनके लिए कोई एक्शन लिया जाता, तो आज उनकी ये जुर्रत ना होती। और उन्होंने बिल्कुल हमारे खान साहब ने तो हमें यही बताया था कि पुरअमन एहतजाज है और हमारी तरफ से ये पुरअमन ही था। उन्होंने जानबूझ के ये दहशतगर्दी की है और हम इसका मुकाबला करेंगे और उनको बताएंगे कि खान साहब अकेले नहीं हैं, हम सब उनके पीछे खड़े हैं। जी मैडम, क्या कहेंगी? जी, मैं सिर्फ आज अपनी आवाम से ये कहना चाहूँगी कि टर्की के लोग एक दिन निकले थे और उन्होंने गवर्नमेंट चेंज करा ली थी। और अगर इतने बड़े सानिया के बाद भी जो लोग कहते हैं कि हम इमरान खान के साथ हैं बट वो घरों में बैठे हुए हैं, उन सबको चाहिए कि सब सड़कों पर निकलें। पूरी पाकिस्तान की आवाम को चाहिए, बच्चों बड़ों को चाहिए निकलें। जब पूरी पाकिस्तान की पब्लिक पाकिस्तान की रोड्स पे आ जाती है, मैं देखती हूँ कैसे ये लोग अपनी खुद साइड पे नहीं ये हो जाते, नून लीग वाले और जितने सारे ये मिले हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी मैं साहब, क्या कहना चाह रही हैं? जी, मैं ये कहूँगी कि ये जो इन्होंने बुज़दाला जो अपनी हरकत की है ना, अगर ये हमें डराना चाहते हैं तो ये इनका गलत ख्याल है। देखिए, आज 7वां दिन है हमारे लॉन्ग मार्च को, हम डेली सारी ख़वातीन साथ होती थी। अगर ये सोचते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत के ये इस तरह से इस हमला करके या हमें डरा के वो हमें रोक सकेंगे, तो ये इनकी गलत फहमी है। मैं राना सनाउल्लाह को ये बताना चाहती हूँ कि ये जो उसने हर वक्त ये बयानिया उसने जो बयान अपना दिया कि ये खूनी मार्च है। देखिए, हम लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और हम अपने खान की कोई भी ऐसी उसकी डायरेक्शन को हम क्रॉस नहीं करते। हम पुरअमन रहना चाहते हैं अभी भी, और हम इस हुकूमत को बताना चाहते हैं कि आप हमें इस तरह से नहीं डरा सकते। और जो आज आपने हमारे लीडर पर इस तरह से आपने हमला किया है, ये इनकी गलत फहमी है। और हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद पहुँचेंगे और पुरअमन तरीके से हम पहुँचेंगे और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को हम ख़त्म करके रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी, जो कौम की माएँ हैं, हमने कोशिश की कि उनका जाने इस टाइम के जज्बा क्या है, उनके लीडर के ऊपर कातिलाना हमला किया गया। सभी की एक आवाज़ थी कि हम खान साहब के साथ, अगर किसी की सोच है कि वो इस तरह के हथकंडे अपना के हमें डरा सकेंगे, तो उनकी फिर सोच है। आप देख रहे थे नया पाकिस्तान और मैं उस्मान मलिक। आज हकीकत में रेड लाइन क्रॉस हो गई है। आज जिन्होंने ये साजिश रचाई थी, उन्होंने अपने आप को अवाम के सामने आज बिल्कुल नंगा कर दिया है। और मैं ये उनको कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान का हर शहरी, पाकिस्तान का हर बच्चा, पाकिस्तान का हर बूढ़ा, पाकिस्तान की हर माँ, पाकिस्तान की हर बहन जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, वो इमरान खान बन चुके हैं। अगर आप इस इमरान खान को हटाओगे तो पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम इमरान खान की शक्ल में आपको सामना करना पड़ेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ और इमरान खान का बाल भी बिका हुआ, तो खुदा की कसम अपने जिस्मों को आग लगा के बढ़ जाएंगे। और ये मैं 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करके आपको बता रहा हूँ। मेरे सीने से जो आवाज़ निकल रही है वो 22 करोड़ अवाम की आवाज़ है, जिनको 75 सालों से गुलाम बना कर रखा है। ये आते हैं, ये सब खून हम पर मारते हैं और हमारे हकूक मसक करके अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं। लेकिन इस बार हम वादा करते हैं, हमने हलफ लिया है, हम इस तहरीक को कामयाब करेंगे और इमरान खान के साथ चलते रहेंगे। खुदा की कसम, अपने जिस्मों को भी आग लगानी पड़ी तो लगाने से नहीं करेंगे। अवाम का गमो गुस्सा आपके सामने है। आप यहाँ पर देख सकते हैं शदीद किस्म के नारेबाजी की जा रही है। हमारे सामने एक अभी यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इमरान खान पर हमला, पूरी कौम पर हमला है। सर, पूरी कौम पर हमला हुआ, पूरी कौम पर हमला हुआ है। और सबसे पहले मैं भेजता हूँ राणे पे, और दूसरे नंबर पे शहबाज शरीफ तुम पे है। तुमने इस वक्त इमरान खान पे ये जो कातिलाना हमला करवाया है, ये एक बुज़दिलाना हरकत की है तुमने। कातलो
तो तुम सब पर। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। जी क्या कहेंगे? जी मैं यही कहूँगा, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन अल्लाह ताला करे। यहाँ पर आज तारीख रकम हो गई है, ये वही कातिल है बैरूनी आकाओं की ईमा के ऊपर जिन्होंने मोहतरम हमारे लियाकत अली खान को शहीद करवाया, और आज इमरान खान की शक्ल में लियाकत अली खान अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क व कौम की अपना बका के लिए, मुल्क व कौम के इस्तेकाम तरक्की के लिए उम्मत मुसलमा की जान है हमारा कप्तान। अक़वाम मुत्तहिदा में बता दिया था इमरान खान ने, अगर मुस्लिम उम्मत साथ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नगद इनाम दिया इमरान खान को कि डायरी लेके निकला था हमारा कप्तान, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी कौम के दिलों में मोहब्बत डाल दी इमरान खान की। आज पूरी कौम जानिसार बनी है, आज पूरी कौम पर इन्होंने हमला किया है, आज पूरी कौम की जो है इन्होंने इज्जत पर हमला किया है। और इंशाअल्लाह ताला पूरी कौम अब इनको बता देना चाहती है, पहले हमारा टारगेट इस्लामाबाद था, अब हमारा टारगेट हर वो हुक्मरान है जिसने मुल्क व कौम की खातिर अपनी मुल्क व कौम को जो लूटा है, मुल्क व कौम को तबाह किया है, मुल्क व कौम के बच्चों को कत्ल किया है। और आपके सामने देख ले कि डे 1 से अल्हम्दुलिल्लाह अरशद शरीफ वो मर्द मुजाहिद है, सहावत का हम उसे सलाम पेश करते हैं, उसकी माँ को सलाम पेश करते हैं, और हम उनको मादरे मिलत का खिताब देते हैं। आप मुल्क व कौम की माँ हैं, इमरान खान हमारा लीडर आपका बेटा है, हम सब आपके बेटे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम इन जालिमों और डाकुओं को बता देना चाहते हैं कि तुमने कातलाना हमला करके बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है। अब ये हकीकी आज़ादी लिबर्टी में भी होगी, धर्मपुरा में भी होगी, और जोड़े पुल में भी होगी, जहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ वहाँ इंशाअल्लाह ताला करे। और अपने इदारों का हम अदब करते हैं, एहतराम करते हैं। और आज का गमो गुस्सा आप देख सकते हैं, खुदारा होश के ना खुले, अवाम को उनके इदारों से मजीद दूर ना किया जाए। आप देख रहे थे नया पाकिस्तान और मैं उस्मान मलिक।